दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर के 4 स्कूलों में फैला कोरोना। जाने आप अपने बच्चों को संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं। आपको बता दें, देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। एक हफ्ते में गुजरात में 79%, हरियाणा में 50%, दिल्ली में 26% तक मामले बढ़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के 4 विद्यालयों से 19 कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें 3 टीचर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है। कुछ स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। स्कूलों को सैनिटाइज करके स्टाफ और स्टूडेंट का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। स्कूल हर शिफ्ट के बाद इन जगहों को सैनिटाइज करवाएं। आपको बताते हैं, सबसे पहले प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लैब, जिम, कॉरिडोर और टॉयलेट। उसके बाद क्लासरूम के दरवाजे, स्विच बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और बेंच। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट इन बेसिक सुविधाओं को जरूर रखे। हाइजीन नियमों को नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करें। क्लासरूम, लाइब्रेरी और स्टाफ रूम हवादार रखें। स्कूल में हर जगह हैंड वॉश स्टेशन लगाए जाएं। एक सिक रूम भी बनाया जाए जिसमें बेसिक दवाइयां रखी जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जो काफी दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। पीएनबी मामले में सीबीआई के हाथ लगी बड़ी सफलता। नीरव मोदी के सबसे भरोसेमंद को किया गया मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार। पंजाब नेशनल बैंक फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जांच एजेंसी नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को मिस्र के काहिरा से मुंबई लेकर आई है। शंकर नीरव मोदी की कंपनी में डीजीएम फाइनेंस था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। बताते चले कि जांच एजेंसी पीएनबी के कर्ज धोखाधड़ी मामले में लंबे समय से उसे भारत वापस लाने के लिए काम कर रही थी। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हम उसे मुंबई की एक अदालत में पेश करेंगे और उसकी हिरासत की रिमांड की मांग भी करेंगे। उसके बाद उससे और पूछताछ की जाएगी। शंकर को आपराधिक साजिश, एक पब्लिक सर्वेंट और बैंकर, कारोबारी और एजेंट द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड और बेईमानी से संपत्ति वितरण के लिए प्रेरित करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। सीबीआई की 4 साल पहले ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीबीआई ने 4 साल पहले ही इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसके आधार पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। जेसी जगदाले की विशेष सीबीआई अदालत ने भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
49 वर्षीय शंकर 2018 में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के साथ विदेश भाग गया था। उसे नीरव मोदी का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। कानपुर से आ रहा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने। गिरोह के सरगना सहित 12 नाम उजागर। अफसर से भी जल्द होगी पूछताछ, शुरू होगी गिरफ्तारियां। आपको बता दें, फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों पर वैध पासपोर्ट बनवाने के मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी को जेल भेज चुकी है। वहीं अब गिरोह के सरगना समेत 12 लोगों के नाम भी उजागर हो रहे हैं। खबर विस्तार से। कानपुर में फर्जी दस्तावेज के सहारे वैध पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह के सरगना समेत 12 लोगों के नाम उजागर हो गए हैं। गिरोह का सरगना वाराणसी का विपिन बताया जा रहा है। इसके अधिकतर सदस्य शहर के हर कोने में मौजूद हैं। एक शख्स टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी संचालित करता है। एसीपी कर्नलगंज ने इसे पूछताछ के लिए टीमें गठित कर दी हैं। जल्द इन सभी पर शिकंजा कसेगा। पासपोर्ट अफसर से भी होगी पूछताछ। कर्नलगंज पुलिस ने 24 जनवरी को वसीम अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने खुलासा किया था कि वसीम फर्जी मार्कशीट और आधार कार्ड आदि तैयार कर उसके जरिए असली पासपोर्ट बनवाकर लोगों को देता था। इसके एवज में मोटी रकम भी वसूलता था। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि एक पासपोर्ट अफसर भी इसमें शामिल है। पुलिस उसे जल्द ही नोटिस जारी कर पूछताछ करेगी। इसके अलावा 12 लोगों के नाम सामने आए हैं। वसीम अली इन सभी के संपर्क में रहता था। सभी मिलकर फर्जीवाड़ा करते थे। मास्टरमाइंड वाराणसी का विपिन बताया जा रहा है। गिरोह में ये थे शामिल। गिरोह के सदस्यों में टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी संचालक परवेज, फतेहपुर का उवैद, काजीपुर का सलीम, हाकिम, चमनगंज का इकबाल, बेकमगंज का मुस्तकीन, बाबूपुरवा का शोएब, बास मंडी का राशिद, माल रोड का शाकिब और कल्याणपुर का मोहित भी शामिल है। पुलिस इन सभी को आरोपी बनाने की तैयारी में जुटी है। इससे पहले पुलिस सभी की भूमिका की जांच कर रही है। कार्रवाई आखिर अभी तक क्यों नहीं हुई, जानते हैं। फर्जीवाड़े का खुलासा जनवरी में हुआ था। इसके 2.5 महीने बाद पुलिस की जांच केवल गिरोह के सदस्यों के नाम पता करने तक ही सीमित रही, जबकि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने काफ़ी समय पहले विवेचक और एसीपी को तलब कर मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि एसपी का कहना है कि पूछताछ के लिए टीमें गठित की गई हैं। सभी संदिग्धों से पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, रिकॉर्ड तोड़ने वाली। प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार जीते। जनसत्ता लोकतांत्रिक के थे प्रत्याशी, जिन्होंने तोड़ दिया है रिकॉर्ड। प्रतापगढ़ में हुए एमएलसी चुनाव की मतगणना हुई संपन्न। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को जीत मिली हुई है। भाजपा से हरि प्रताप सिंह व सपा से विजय यादव व निर्दलीय मधुरिमा सिंह, डॉक्टर केएन ओझा व राजेंद्र मौर्य भी चुनाव मैदान में थे। प्रतापगढ़ में हुए एमएलसी चुनाव की मतगणना हुई समाप्त। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं। अक्षय प्रताप सिंह ने 1721 मत पाकर 1107 वोटों से जीत दर्ज की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह को 614
मतों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि तीसरे स्थान पर रहे सपा प्रत्याशी विजय यादव को मात्र 380 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। अक्षय प्रताप सिंह ने लगातार 5वीं बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट वाले करीब 20,000 मुकदमों की फाइल प्रयागराज में लंबित पड़ी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर अलग अलग थानों में कई साल से विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमों की विवेचना लंबित है तो क्यों? इतना ही नहीं, जिन मुकदमों में आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट अथवा फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है उसे भी कोर्ट में दाखिल क्यों नहीं किया गया? प्रयागराज जिले के विभिन्न थानों में लिखे गए करीब 20,000 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट एफआईआर लग चुकी है, मगर उनकी फाइल थाना और सीओ स्तर पर ही टिकी हुई है, जबकि इन केसों की फाइल को समय पर अदालत में दाखिल किया जाना चाहिए था। पुलिस कर्मियों के इस ढुलमुल रवैये के चलते जहां मुकदमावादी यानी पीड़ित और परेशान हो रहा है, वहीं विभागीय अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। यह हाल तब है जब एसएसपी की ओर से कई दिन पहले इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया गया था। अदालत में दाखिल न होने से पीड़ित परेशान हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग थानों में कई साल से विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमों की विवेचना लंबित पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, जिन मुकदमों में आरोपितों के खिलाफ विरुद्ध चार्जशीट अथवा फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है उसे भी कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे मामले करीब 20,000 के आसपास हैं। कुछ दिन पहले एसएसपी ने एडिशनल एसपी और सीओ की पुलिस लाइंस में मीटिंग की थी, जिसमें मुकदमों की विवेचना व उनकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की थी। इसी दौरान पाया गया कि गंगा पार, यमुना पार और शहर के थाने हजारों केस की फाइल लंबित पड़ी हैं। थानों में हजारों केस की फाइल लंबित पड़ी हैं। इसकी वजह पुलिस कर्मियों के ढुलमुल रवैये को जिम्मेदार माना गया है। निर्देश के अनुपालन की जांच के लिए ही सोमवार सुबह एसएसपी सीओ सिविल लाइंस के दफ्तर पहुंच गए, जहां जांच में कई तरह की लापरवाहियां सामने आई। इस पर उन्होंने एसपी सिटी से जांच कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। 3,088 वोटों से जीते भाजपा के रामचंद्र प्रधान। निवर्तमान एमएलसी सुनील कुमार सिंह साजन की करारी हार। आपको बता दें कि लखनऊ उन्नाव स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद सीट पर मंगलवार को एक बार फिर भगवा लहराया। भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने सपा के सुनील कुमार सिंह साजन को 3,088 वोटों से हरा दिया। सपा प्रत्याशी और इसी सीट से निवर्तमान एमएलसी सुनील कुमार सिंह साजन 400 वोट ही पा सके। वहीं रामचंद्र प्रधान को 3,488 वोट मिले हैं। खबर विस्तार से आपको बताते चलें, लखनऊ उन्नाव स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद सीट पर मंगलवार को एक बार फिर भगवा लहराया। भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने सपा के सुनील कुमार सिंह साजन को 3,088 वोटों से हरा दिया है। सपा प्रत्याशी और इसी सीट से निवर्तमान एमएलसी सुनील कुमार सिंह साजन को मात्र 400 वोट ही मिल सके हैं। वहीं रामचंद्र प्रधान को 3,488 वोट मिले हैं।
मंगलवार को सुबह 8 बजे से कलेक्ट्रेट में मतगणना जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश की देखरेख में शुरू हुई थी। दोनों प्रत्याशी भी मतगणना के समय अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। करीब 10:30 बजे से ही यह साफ होना शुरू हो गया था कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है। 60 टेबल पर हुई मतगणना में किसी भी जगह सपा प्रत्याशी चुनौती देते नजर नहीं आए। 95% से अधिक तक वोट भाजपा प्रत्याशी के खाते में हर टेबल पर गए। इससे यह भी साफ हो गया है कि लखनऊ और उन्नाव दोनों ही जगह जनप्रतिनिधियों की पहली पसंद भाजपा प्रत्याशी ही रहे। 9 अप्रैल को हुए चुनाव में 3976 मत डाले गए थे। इनमें से 88 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ऐसे में 3888 वोट की गणना की गई। मतगणना के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही। परिणाम घोषित होने से पहले ही जश्न शुरू हो गए। कलेक्ट्रेट परिसर में मतगणना के शुरुआती रुझान से ही यह तय हो गया था भाजपा प्रत्याशी की जीत ही सुनिश्चित है। ऐसे में 10 बजे से ही जीत का माहौल बनने लगा। अगले 15 मिनटों में मिठाइयाँ भी बंटना शुरू हो गई। आतिशबाजी भी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी। बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला खुद भी भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान को बधाई देने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। डीएम अभिषेक प्रकाश ने रामचंद्र प्रधान को विजय होने पर प्रमाण पत्र सौंपा। जनपद उन्नाव के फतेहपुर 84 ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद ने पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी और पूरे क्षेत्र में एक दूसरे को लोग मिठाइयाँ खिलाते व आतिशबाजी छुड़ाते नजर आए। रिपोर्ट रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से यह बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। दंपत्ति सहित 4 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, खुशियां बदली मातम में। आपको बता दें कि इटावा जिले में रविवार को हुए सड़क हादसे में उन्नाव 12 सगौरा थाना क्षेत्र निवासी पिता पुत्र की मौत के बाद घायल सास और दामाद ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। 4 लोगों की मौत से 2 परिवारों में मातम छा गया। दिल्ली के आज़ादपुरी में परिवार सहित रहने वाले जय कुमार रावत 8 माह के बेटे आदर्श का मुंडन कराने के लिए पैतृक गांव 12 सगौरा थाना क्षेत्र के मलुहा खेड़ा आ रहे थे। मुंडन 16 अप्रैल को होने वाला था। उनके साथ बदिया खेड़ा के मजरा पुराना निवासी ससुर राम सजीवन 58 वर्षीय, सास धनपत्ता 55 वर्षीय व साले सोनू 27 वर्षीय, जय कुमार की पत्नी तारा, बेटी निधि व अन्य लोग भी थे। पिकअप सोनू चला रहा था। रविवार रात कानपुर आगरा मार्ग पर इटावा के निकट डंपर ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। राम सजीवन और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी। इलाज के दौरान राम सजीवन की पत्नी धनपत्ता और दामाद जय कुमार की भी मौत हो गई। निधि 14 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। तारा और आदर्श का इलाज चल रहा है। जय कुमार के चाचा गंगाराम ने बताया कि मुंडन की तैयारियां चल रही थी। हादसे से मातम छा गया। ब्यूरो रिपोर्ट आरपीएस समाचार। आज के लिए बस इतना ही। आरपीएस समाचार पर लगातार बने रहें मेरे साथ नई और ताज़ी खबरें जानने के लिए। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताज़ी खबरें।